सोशल मीडिया पे और अपने आसपास आप लोगों ने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो हर टाइम बस शो ऑफ करते रहते हैं। कोई अपनी बाइक दिखा रहा है, कोई अपनी कार दिखा रहा है, कोई अपना पैसा दिखा रहा है। मतलब वो हमेशा ये प्रूव करते रहते हैं कि वो आपसे ज़्यादा अमीर हैं। उन्हें आपको इनसिक्योर फील कराना है किसी भी तरीके से। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल तो है ही नहीं किसी का, हम बड़ा रिच लाइफस्टाइल जीते हैं। तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसका बड़ा महंगा फ़ोन है, बड़े महंगे कपड़े हैं, जिसके पास बड़ी महंगी बाइक या कार है, या जो अपना पैसा हमेशा दिखाता रहता है, तो उसको देख करके हम इनसिक्योर फील करते हैं कि यार मेरी कैसी झंड लाइफ चल रही है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, जॉब भी नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और हमें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बड़ी परफेक्ट है। लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान जो हर टाइम अपने लाइफस्टाइल का शो ऑफ करता रहता है वो सच में अमीर है? ज़रा खुद से सवाल करो। देखो यार, मैं आपको आज की रियलिटी अगर बताऊं तो 90% लोग जो अपने पैसे का शो ऑफ करते हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि भैया हमारी ज़िंदगी तो सेट है, हमारे पास बहुत पैसा है और तुम गरीब हो, वो 90% लोग आजकल फर्जी हैं। चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं या आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं। मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखो, हर इंसान ना अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है। आज की डेट में लोगों की साइकोलॉजी क्या हो गई है कि कोई भी अपने आप को स्ट्रगलिंग नहीं दिखाना चाहता, कोई भी अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली से नहीं दिखाना चाहता। हर किसी को बस ये चाहिए कि भैया हम पावरफुल लगें। सबको ऐसा लगना चाहिए कि भैया हमारे पास तो बहुत पैसा है, उनकी लाइफ झंड है। तो हर कोई अपने आप को पावरफुल प्रूफ करने में लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये एक रेस चल रही है। तो भैया अगर इस रेस में आगे निकलना है तो अपना पैसा तो दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए महंगा फ़ोन चाहिए, महंगी कार चाहिए, महंगी बाइक चाहिए, हर चीज़ आपको महंगी चाहिए। और इस वजह से क्या होता है, दूसरों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि भैया हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। लोग यहाँ पे मिलियनर बन रहे हैं, करोड़ों छाप रहे हैं, लाखों छाप रहे हैं, और हमारे पास तो मतलब एक अच्छी जॉब भी नहीं है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ भी फेल हो रहे हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आती हैं। और सोशल मीडिया पे तो मतलब इतना कंटेंट है, इसके अराउंड में क्या बात करूं। और अपने आसपास भी आप देख लो, ऐसे टॉक्सिक लोग आपको मिल जाएंगे जो बस अपने पैसे का रौब झाड़ते रहेंगे। भैया पैसे का रौब झाड़ेंगे अपना, और आपको दिखाएंगे नीचा कि तुम गरीब, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। 90% लोग जो अपने पैसे का रौब दिखा रहे हैं, असलियत तो ये है कि उनके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल उनके पास पैसा होगा। लेकिन शायद अगर उनके पास 50,000 रुपये होंगे तो वो ऐसा दिखाएंगे कि वो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मतलब लोगों का आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है नया कि जितनी भी उनकी कमाई होगी उससे ज़्यादा खर्च करेंगे। अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना करके रखेंगे कि लोगों को देख करके ऐसा लगे कि भैया ये तो करोड़पति आदमी है, इसके पास तो बहुत पैसा है। ये सारे के सारे शो ऑफ करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है अपनी पावर को दिखाना। मतलब हमारे पास बहुत पैसा है, हम किसी से कम नहीं हैं, तुम गरीब हो, हमारे सामने झुक के रहो। ठीक है, इस चक्कर में पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लोग अपनी इनकम से ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। मतलब कमाते हैं 50,000, खर्च करते हैं 1 लाख, और फिर वो धीरे 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 करके पता है क्या होता है, आप पड़ जाते हो लोन के ट्रैप में, ईएमआई के ट्रैप में, और आप चले जाते हो कर्जे के अंदर। क्योंकि भैया पैसा तो कमाया था कम, शो ऑफ किया था ज़्यादा, तो फिर आप हो जाओगे बर्बाद। देखो, अगर आपको सच में लग्जरी इंजॉय करनी है ना लाइफ की, मैं ये नहीं कह रहा आप पैसे खर्च मत करो, आप बिल्कुल पैसे खर्च करो। देखो यार, कमाते किस लिए हो, उड़ाने के लिए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जितनी इनकम है आप उससे ज़्यादा के एक्सपेंसेस कर लो, क्योंकि उस लाइफस्टाइल को आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप 1 दिन 2 दिन 1 साल शो ऑफ कर लोगे, लेकिन उसके बाद तो आपको अपनी असलियत पे आना पड़ेगा ना, जो आपकी असली फाइनेंशियल कंडीशन है। सबसे ज़्यादा लोन ट्रैप में ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं जो बस एक झूठा रिच लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्योंकि भैया उन्हें तो बस लोगों को शो ऑफ करना है, लेकिन पैसा तो देना पड़ता है ना, पैसा। तो भैया वो फंस जाते हैं फिर लोन के चक्कर में, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, ईएमआई के चक्कर में, और एक दिन उनकी ज़िंदगी हो जाती है झंड। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं लेनी है। अगर आप लाइफ में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप जॉब से कमाते हैं, चाहे आप बिजनेस से कमाते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से कमाते हैं, तो आपको उस पैसे को सेव भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है, अपने ऊपर खर्च भी करना है। लेकिन आपका सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि भैया मैं पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, सेटल हो जाऊं, उसके बाद आप लग्जरी आइटम खरीदो। कौन आपसे मना कर रहा है कि आप शो ऑफ मत करो। देखो, थोड़ा बहुत शो ऑफ हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हो और ये फालतू के शो ऑफ में पड़ रहे हो, तो यार उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 लाख की गाड़ी ले लो, 20 लाख की गाड़ी ले लो, 1-2 दिन लोग बात करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। यार आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, कोई 1 करोड़ की भी ले रहा है, तो ये तो रेस ऐसी है, आप इसमें हमेशा हारोगे ही।
मतलब आप कुछ भी कर लो आप हारोगे ही। तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है शो ऑफ कल्चर में पड़ के। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भैया पैसा कमा रहे हो तो इन्जॉय करो, अपने आप फाइनेंशियली स्टेबल बनो, इंडिपेंडेंट बनो, लग्जरी आइटम्स भी खरीदो, लेकिन इस शो ऑफ से ना थोड़ा दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये एक दलदल है जिसमें आप घुसते गए ना अगर, तो आप बर्बाद हो जाओगे। शो ऑफ के चक्कर में आप पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें करोगे, कहाँ कहाँ अपना पैसा खर्च कर दोगे, और अल्टीमेटली आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। और मेरी तो सजेशन आप लोगों को ये रहेगी कि अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं ना जो आपको पैसे के लिए नीचा दिखा रहे हैं, आपको गरीब बता रहे हैं, तो आप उनसे कट ऑफ ही होके रहो। क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ों के साथ रहोगे ना तो आप भी बेवकूफ़ ही बन जाओगे। क्योंकि उनको देख देख करके एक तो आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, और अगर आपने कभी गलती से पैसा कमाना शुरू कर दिया तो फिर आप भी करोगे शो ऑफ, आप भी कूदोगे उस गड्ढे में, और आप भी इसी कैटेगरी में आ जाओगे। तो भैया सावधान रहें, सतर्क रहें। देखो जिसके पास सच में पैसा होता है ना भाई, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। उसका लाइफस्टाइल देख करके आप खुद ही समझ जाते हो कि भैया इसके पास पैसा है। उसको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये देख मेरा आईफोन, ये देख मेरा आईफोन। उसको ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है भैया। उसको कहीं जाना होगा ना तो सीधे प्राइवेट जेट से जाएगा। उसको घूमना होगा ना, ट्रिप करनी होगी तो फॉरेन ट्रिप जाएगा। और ऐसा नहीं है कि साल में एक फॉरेन ट्रिप मारेगा, वो कभी भी फॉरेन चला जाएगा मुंह उठा करके, जिसके पास सच में पैसा होगा। तो भैया जिसके पास है पैसा उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये देखो मेरा पैसा, ये देखो मेरा पैसा। ऐसा ही जो लोग करते हैं ना, उनके पास सच में पैसा होता ही नहीं है भाई। तो ऐसे बेवकूफ़ों को देख करके कभी भी ये ना सोचे कि भैया मेरी ज़िंदगी तो झंड है, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं खरीद सकता। क्योंकि अगर आप इन सब चक्करों में पड़ गए ना तो भाई वो तो शो ऑफ करके बर्बाद होगा सामने वाला बंदा, और आप उसे देख देख के बर्बाद हो जाओगे। इसके बजाय आप अपने आप पे काम करो, पैसा कमाने पे काम करो, अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्टेबल करो, अच्छे से पैसा सेव करो, अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करो। उसके बाद भैया लग्जरी आइटम में इन्वेस्ट करो, आप भी अपनी लाइफ एंजॉय करो, लेकिन शो ऑफ से जितना हो सके दूर रहो। अपने लिए सब कुछ करो, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भैया इन लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो, अपनी ज़िंदगी ख़राब करना बंद कर दो, ठीक है। आराम से जियो, अपना पैसा बनाओ, जॉब करो, बिजनेस करो, जो करना है करो, खर्च भी करो अपने ऊपर, लेकिन इस शो ऑफ के गेम से थोड़ा सा दूर रहो और अपने माइंड को एकदम शांत रखो। क्योंकि भैया असलियत तो यह है कि सबकी लगी पड़ी है, सब अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बस झूठा शो ऑफ करते हैं लोग आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गरीब प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो फालतू में अपना दिमाग ख़राब मत करो और इस गेम से भी दूर रहो। अपने आप पे ध्यान दो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, मस्त जियो। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में किसी को देख के जलने की या फिर कॉम्प्लेक्स खाने की। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसके बारे में आपका क्या मानना है, और क्या आपके आसपास ऐसे फर्जी लोग हैं।